हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग प्रजातंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या है, इसके मीनिंग और इसके डिफिनेशन, टाइप्स और इसके जितने भी आता है विशेषता, फिर गुण और दोष, इन सारी बातों को आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र जो है वर्तमान राज्य में उनके विस्तार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े होने से जनता द्वारा प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं था। इसीलिए जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की शक्ति का उपयोग करती है। प्रजातंत्र जो है वर्तमान समय में हर देश में जनसंख्या ज़्यादा है, जिस वजह से प्रजातंत्र में होता क्या है कि कहा जाता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन करती है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करके वो अप्रत्यक्ष रूप से करती है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करती है कि वह एक अपना जनप्रतिनिधि को चुनता है और वो जनप्रतिनिधि जो है जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है जनता शासन करती है। तो यानी कि कहा जाए तो प्रजातंत्र में जो है जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। प्रत्यक्ष रूप से भी करती है, लेकिन जहाँ जिस कंट्री की जनसंख्या कम है तो वहाँ जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है कि जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है और वह चुनी हुई प्रतिनिधि जो है शासन करती है। तो आइए अब जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र दोनों एक ही है, जिससे कि हम लोग इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, जिसमें पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। यहाँ पे क्रेटिल है, लेकिन यहाँ पे क्रेसिया होता है। ठीक है, ये जो है डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बनता है, जिसका डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति या शासन। तो इसका अर्थ होता है जनता की शक्ति या जनता का शासन प्रजातंत्र है। इसे जो है हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र ये भी दोनों एक ही है। प्रजातंत्र कहिए या लोकतंत्र कहिए, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहिए, ये सारी बातें को जो है एक ही होता है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो आइए हम जानते हैं कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र की परिभाषा कौन विद्वान ने मतलब कि किस तरीका से इसे जो है परिभाषित किया है। अरस्तु ने कहा है, सबसे पहले अरस्तु ने बहुतों का शासन, यानी कि प्रजातंत्र में बहुत लोगों का शासन होता है। ठीक है, इसे जो है प्रजातंत्र कहा है। सबसे जो है सटीक है अब्राहम लिंकन का, प्रसिद्ध भी है इनका जो परिभाषा है। इनका परिभाषा है, ये अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा है प्रजातंत्र को जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। दूसरा है डायसी के अनुसार, डायसी ने कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें शासक या समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग लेता है। प्रजातंत्र में क्या होता है, डायसी ने कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें शासक जो होते हैं, यानी कि जो शासन करते हैं, वो समुदाय होता है, यानी कि एक व्यक्ति शासन नहीं करता है। जैसे कि हमारे देश में 552 सीट है लोकसभा का, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो केंद्र में शासक हैं, वो 552 सदस्य मिल करके शासन करते हैं। और ये जो है इसीलिए जो है कहा जाता है क्या कि समुदाय है, और संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत भाग भी बड़ा है। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने भी कहा है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें योग्य नागरिकों के बहुमत की इच्छा का शासन होता है। ये जो है लॉर्ड ब्राइस का कहना है। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र की परिभाषा अगर क्वेश्चन में या प्रश्न में आता है तो 2 से 3 विद्वानों की परिभाषा काफ़ी हो जाता है। जो हमें जो इजी लगे उसे जो है हम लोग लिख सकते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि प्रजातंत्र
या लोकतंत्र के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता जो है स्वयं जो है शासन करती है। जब किसी राज्य के निवासी सार्वजनिक विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं विचार विमर्श करे, इसके आधार पर जो है नीति निर्धारण भी करते हैं, तो इसे जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष तंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में इसके जस्ट उल्टा होता है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता जो है एक निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से विधि का निर्माण करता है। सबसे पहले तो निर्वाचित प्रतिनिधि को, पहले तो प्रतिनिधि को चुना जाता है, ठीक है। अब वो प्रतिनिधि अगर निर्वाचित हो गए, अगर वो जीत गए, तब उसके द्वारा क्या होता है, उसी के माध्यम से विधि का निर्माण किया जाता है और शासन के कार्यों पर नियंत्रण भी किया जाता है, यानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका। तो इसे जो है हम लोग अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र के गुण क्या है। इसके जो है प्रजातंत्र के गुण और दोष आता है, तो जानेंगे सबसे पहले कि प्रजातंत्र के गुण क्या होता है। तो मानवता के उच्च मूल्यों पर आधारित कहा जाता है कि प्रजातंत्र में जो है समानता, न्याय और भ्रातृत्व जैसे उच्च मूल्यों पर आधारित होता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाता है, जिसमें कि सभी व्यक्ति को समान रूप से जो है सम्मान दिया जाता है। इसे जो है प्रजातंत्र का गुण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है लोक कल्याण। प्रजातंत्र का जो गुण है, ये जो है लोक कल्याणकारी के रूप में कार्य करती है। जो अभी वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य, हर एक कंट्री जो है, हर एक देश जो है इसी लोक कल्याणकारी के तहत जो है अपना कार्य करती है। तो ये जो है लोक कल्याणकारी जहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिस भी कंट्री में, वहाँ ये ज़्यादा संभव है। तो प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। ज़्यादातर जो है जैसे भारत में 5 साल के लिए, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, दोनों जगह जो है 5 साल के लिए जो है जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और उन्हें यह भय रहता है कि अगर जनता की इच्छा और भावना के अनुकूल हम अगर काम नहीं करेंगे तो जनता क्या करेंगे, हमें भविष्य में होने वाली चुनाव में हमें पराजित कर देंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि प्रजातंत्र में शासक जो है जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता है। ये जो है दूसरा गुण है। तीसरा गुण है राजनीतिक प्रशिक्षण। ये तीसरा गुण है राजनीतिक प्रशिक्षण। प्रजातंत्र में क्या होता है कि राजनीतिक प्रशिक्षण का उत्तम साधन होता है, जैसे कि मताधिकार, हमें मत का अधिकार किस प्रकार से देना है और किसे देना है, ये जो है जनता के मन पर निर्भर है। ये जो है किसी के दबाव में जो है नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो मताधिकार जो है ये प्रशिक्षण का है। राजनीतिक पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता के कारण जनता स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है, जैसे भाषण देना, विचारों की अभिव्यक्ति करना, संचार माध्यमों का उपयोग, स्वतंत्रता, जनता में विचारों के आदान प्रदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। ये जो है प्रशिक्षण प्राप्त के संबंध में जो है दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है उस समय। अब ये चौथा पॉइंट है राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। अब जो है प्रजातंत्र जनता द्वारा लोकहित की प्राप्ति के लिए जनता का शासन है और जनता राजनीतिक दृष्टि से सजग हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि इसके कारण जब सजग हो जाता है, सजग हो जाने के कारण क्या होता है कि सरकार और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव हो जाता है, किसको, जनता को। और इसी लगाव के कारण फिर क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति उसे जो है प्रतिबद्धता की भावना जागृत हो जाती है। जैसे कहता है कि अभी कुछ दिनों से जो है ये लगता है क्या कि ये जो चल रहा है कि राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति ये इसी प्रकार से होता है कि उसके मन में जो है प्रतिबद्ध राष्ट्र के प्रति जो है अच्छी भावना जागृत हो जाती है। इसी से राष्ट्रभक्त जो है उपजता है। नागरिक यह अनुभव करने लग जाते हैं कि शासन उन्हीं के द्वारा जो है बनाई हुई व्यवस्था है और यह जो है सर्वोपरि है। पांचवा जो है हिंसात्मक क्रांति की न्यूनतम संभावना, ये प्रजातंत्र में ही संभव है और ये प्रजातंत्र का गुण है कि
जब ये इलेक्शन होता है यानी चुनाव जो होता है, तो चुनाव के समय में क्या होता है कि हिंसात्मक क्रांति का जो है कम संभावना रहता है और यह सहमति और समझ पर ज़्यादा आधारित हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि विपक्ष को भी अपनी बात को कहने का पूरा अवसर मिल जाता है और विपक्ष जो है सारी बातों को कहता भी है। छठा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रजातंत्र में ही यह संभव है और यह प्रजातंत्र का गुण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह अपने नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता मानव की सर्वोत्तम विधि है। प्रजातंत्र में ही मानव के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। अगला जो गुण है प्रजातंत्र का वो है सामान्य चरित्र। ठीक है, ये है जनरल कैरेक्टर्स। प्रजातंत्र शासन का वह गुण है जिसमें कि व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठ गुण जैसे कि सद्भाव, परोपकार, नैतिकता, साहस इत्यादि की अभिव्यक्ति इसमें विद्यमान रहता है। अगला पॉइंट है प्रजातंत्र के गुण का आम जनता की शासन से भाग लेने की व्यवस्था। यह इसका एक मुख्य गुण है कि आम जनता जो है शासन के निर्वाचन और उसके चलाने में भी भाग लेता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है भारत देश के निवासी हो, वह जो है किसी भी पद के लिए जो है अपना निर्धारण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के लिए भी कुछ निर्धारित योग्यता है। MP MLA कुछ भी बनिए तो ये जो है आम जनता के लिए भी जो है संभव हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि प्रजातंत्र के दोष, यानी गुण तो है ही लेकिन गुण के साथ साथ दोष भी है। तो क्या दोष है? जिसमें कि पहला दोष है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व देता है। प्रजातंत्र में एक क्या है कि जैसे कि पढ़े लिखे लोग हैं या फिर अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं तो उसे जो है कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, और इसके जगह पे संख्या को महत्व दिया गया है कि मतलब कि प्रजातंत्र में ये गुण की अपेक्षा संख्या को महत्व इसलिए दिया गया। इसमें होता क्या है कि मतों की गणना जो की जाती है तो प्रत्येक मतदाता चाहे वह योग्य हो या नहीं हो उसका मत एक ही मूल्य होता है, उसका जो मत का मूल्य है एक ही होता है। तो क्या हुआ कि ये संख्या के आधार पर है, गुण के आधार पर नहीं है। ये जो है प्रजातंत्र के दोष में आ जाता है। दूसरा जो दोष है अयोग्य व्यक्तियों के शासन की संभावना ही नहीं, अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा ही जाता है। जिसमें संविधान लिखा ही जा रहा था उसी समय कई विद्वानों ने जो है वो विदेशी हैं जो कि कहा है कि भारत में जो प्रजातंत्र है वह अयोग्यों का शासन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शासन एक कला भी है और इस हेतु विशेष ज्ञान और क्षमता की आवश्यकता होती है। लेकिन शासक को इस कला का ज्ञान नहीं भी है तो भी क्या हो जाता है कि वह नेता बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि शासन करने के लिए योग्य और कला होना चाहिए, जो कि लोकतंत्र में जो है ऐसा संभव नहीं है। तीसरा जो है सार्वजनिक समय व धन का अपव्यय होता है। यानी कि प्रजातंत्र में जो चुनाव होता है यह लंबी होता है और बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। उससे क्या होता है कि अत्यधिक जो है कानून का निर्माण करने में कई वर्ष लग जाता है। चुनाव की प्रक्रिया में काफ़ी धन खर्च होता है। सांसद, विधायक और मंत्री ये सब जो अधिकारी होते हैं इनमें जो है बहुत बड़ी रकम उसके प्रति जो है बहुत ज़्यादा रकम जो है खर्च होता है। तो ये जो है प्रजातंत्र का दोष कहा जाता है। आगे है धनिकों का वर्चस्व, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि योग्य और पढ़े लिखे व्यक्तियों का जो है उतना पूछ नहीं होता है जितना कि धनवान व्यक्ति या फिर जो बहुत ज़्यादा बलशाली कहा जाए तो इस टाइप के लोगों को जो है ज़्यादा जो है महत्व दिया जाता है प्रजातंत्र में। अगला जो दोष है दलीय गुटबंदी। वर्तमान प्रजातंत्र में क्या हो जाता है कि प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हो जाता है और राजनीतिक दलों का जो गठन होता है ये उनके विचारों के आधार पर होता है कि आप देखेंगे कि किस सारे राजनीतिक दलों का जो विचारधारा है वो अलग अलग होता है। सब जो है अपने अपने विचारधारा के आधार पर जो है वो अपना दल बनाते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति ही इनका एक मुख्य लक्ष्य होता है। चाहे विचारधारा किसी भी पार्टी का कुछ भी हो लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। तो जनता को प्रभावित
करने के लिए और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध जो है अनर्गल बातें जो है कभी कभी देखेंगे कि सुनने को मिलता है। और छठा जो है बहुमत की तानाशाही है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा खतरा या बहुमत की तानाशाही का है। बहुमत दल जो है तानाशाही रूप से सत्ता का प्रयोग कर सकता है। संसदीय उत्तरदायित्व की आड़ में मंत्रिमंडल का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है और बहुदलीय व्यवस्था में यह भी आवश्यक नहीं कि सत्तारूढ़ दल संपूर्ण जनता का बहुमत प्राप्त हो। तो ये जो है प्रजातंत्र का दोष है। तो चलिए आज यहीं तक, और अगले वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे कि प्रजातंत्र की सफलता की शर्तें क्या है। जानेंगे कि भारत जो है इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतने जो है ढेर बहुत सारे जो है भाषा है, जाति है, संप्रदाय है, इतना होने के बावजूद भी प्रजातंत्र जो है कैसे सफल हो जाता है, कैसे सफलतापूर्वक काम कर लेते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।